विश्व कल्याण एवं राष्ट्रधर्म हेतु जन जागरण ज्योतिर्लिंग पदयात्रा यात्रा लगभग 47 दिन में चलकर पैदल पूरी करने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकले। राष्ट्रीय संत श्री नर्मदानंद जी महाराज नजर निहाल आश्रम का यात्रा के दौरान जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में जल चढ़ाने के बाद हमारे संवाददाता से चर्चा में महाराज श्री ने कहा कि कोरोना महामारी भारत में नहीं पूरे विश्व में तराई तराई मचाई, लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर्यावरण के प्रति सजग है, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कितनी भी महामारी में किसी भी राज्य में प्रवेश करते हैं, आपका व्हील पावर मजबूर है और अध्यात्म से जुड़े हैं। कोरोना वायरस महामारी हमसे कोसों दूर रहती है। श्री नर्मदानंद जी ने कहा कि भारत माता की यात्रा के संकल्प को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग राष्ट्र धर्म पदयात्रा 29 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी। लगभग 470 दिन पैदल यात्रा की जल जंगल और जीव की रक्षा एवं जल संरक्षण पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए गौ माता के रक्षण को लेकर यात्रा प्रारंभ की थी। इस यात्रा में जो उद्देश्य के साथ साथ केंद्र बिंदु में 12 ज्योतिर्लिंग को रखा था। ज्योतिर्लिंग की यात्रा को माध्यम बनाकर संपूर्ण देश में पदयात्रा जन जागरण गौ माता के रक्षण कैसा हो, प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण के द्वारा किस प्रकार से वृक्षारोपण कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सके, प्रदूषण कम कर सके, भारत माता को हरियाली की चादर कैसे उड़ा सके। नर्मदा, गंगा, कावेरी, जमुना, सरस्वती बड़ी बड़ी देवनदियों से जल से प्रदूषित होता जा रहा है। जल का ओंकारेश्वर में यात्रा पूर्ण हो रही है। देशवासियों का इस यात्रा को अपने तन मन धन से सहयोग करके सफल बनाया। हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, शासन प्रशासन ने प्रोटोकॉल देकर यात्रा को सफल बनाया। सबका मंगल हो, देश की विश्व गुरु की जो भावना है, देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। ओंकारेश्वर की पुण्य सलीला मां नर्मदा की गोद में 27 जनवरी 2021 में श्री श्री नजरिया निहाल आश्रम ज्योतिर्लिंग महामंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर जगत गुरु सभी लोग इस यात्रा में उपस्थित समापन में हुआ। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। ये भारत माता के संकल्प को लेकर के राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा 29 सितंबर 2019 को प्रारंभ हुई थी और जल जंगल और जीव की रक्षा, जल संरक्षण, पर्यावरण शुद्धि के लिए वृक्षारोपण और गौ माता के रक्षण को लेकर के यात्रा प्रारंभ की थी। इस यात्रा के जो उद्देश्य के साथ साथ में केंद्र बिंदु में 12 ज्योतिर्लिंग को रखा था। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को माध्यम बना करके संपूर्ण देश के अंदर पद यात्रा करके जन जागरण हो, हमारी गौ माता का रक्षण कैसे हो, मेरी पृथ्वी माता के ऊपर जो प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण के द्वारा हम लोग किस प्रकार से वृक्षारोपण के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके और प्रदूषण को कम करके और भारत माता की गोद में हरियाली की चादर कैसे करें। हमारी देव नदियाँ नर्मदा जी है, गंगा है, कावेरी है, यमुना है, सरस्वती है, बड़ी बड़ी देव नदियाँ है जिसमें जल प्रदूषित होता जा रहा है। तो जल का संरक्षण कैसे हो, हम जल को कैसे बचाएं, गौ माता का रक्षण कैसे करें और जल के साथ साथ में पर्यावरण शुद्धि वृक्ष के द्वारा कैसे होती है। गौ घृत के द्वारा यज्ञ होते हैं, यज्ञ से पर्जन्य, और यज्ञ के द्वारा वर्षा और वर्षा के द्वारा जो है अन्न की उत्पत्ति, अन्न के द्वारा प्राणी मात्र की रक्षा होती है। तो गौ माता का जीवन में क्या महत्व है, इन सब उद्देश्यों को लेकर के राष्ट्र धर्म विजय पद यात्रा सर्वप्रथम केदारनाथ, विश्वनाथ से बैजनाथ धाम झारखंड, फिर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में रामेश्वरम, फिर वहाँ से भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने विद्या अध्ययन किया, वैसे उज्जैन नगरी में महाकाल बाबा और आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जहाँ प्रकट होकर के इस संपूर्ण सनातन धर्म को जिसने स्थापित किया, ऐसी ओंकार भगवान की भूमि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में ये यात्रा पूर्ण हो रही है। देशवासियों का मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इस यात्रा को सबने तन मन धन का सहयोग करके सफल बनाया। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि देशवासियों ने और विशेष करके इस राष्ट्र के अंदर हमारे प्रशासन अधिकारियों ने, शासन और प्रशासन ने मेरे को प्रोटोकॉल देकर के इस यात्रा को सफल बनाया। सबका मंगल हो और इस देश की जो विश्व गुरु की हमारी जो भावना है, ये देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो और मेरी गौ माता जो है राष्ट्र गौ माता हो, इस भावना से यात्रा पूर्ण हुई। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके ओंकार ज्योतिर्लिंग में सभी ब्राह्मण मंडली ने जो आशीर्वचन और मंत्रों के द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत और अनंत कृपा भगवान की इनको प्राप्त हो और पुण्य सलीला मां नर्मदा की गोद में 27 जनवरी 2021 में श्री श्री नजर निहाल आश्रम ज्योतिर्लिंग में सभी देश के हमारे महामंडलेश्वर, आचार्य मंडलेश्वर, जगत गुरु,
सभी लोग इस यात्रा में उपस्थित हो रहे हैं। समापन समारोह में आप सबका मंगल हो और आप सभी लोग भी इस यात्रा में पधार करके अपने जीवन का अंतिम जो यात्रा का पड़ाव है उसमें सम्मिलित होकर के जीवन को लाभ लें। जय हिंद।